माय डियर कैंडिडेट, जॉब एंड ड्राइव का ये जो कारवा है ये अब 381 तक पहुंच गया। लगातार एक कोशिश लोगों को राइट पर्सन को राइट जॉब दिलाने की जो कोशिश है वो जॉब एंड ड्राइव में लगातार कारगर साबित हो रही है। माय डियर कैंडिडेट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी वजह से, जानकारी की कमी की वजह से वो आगे उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और उनको पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है। जॉब एंड ड्राइव ने यही कोशिश करी और ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स, ऐसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जिनको राइट प्लेस में पहुंचाया, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बीच में रह गए, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ज्वाइन उस हिसाब से नहीं कर पाए। बट ये कारवा चलता रहा सभी तरह की सिचुएशंस को देखते हुए, तो हम लोग उस कारवे का हिस्सा बने रहे और हर वीक में जितने भी वीक निकलते हैं उसमें बहुत सारी लर्निंग्स आती रहती है। माय डियर कैंडिडेट, जॉब एंड ड्राइव ने हमेशा कोशिश करी कि सभी प्रोफाइल बेस्ड लोगों को जॉब मिले, सिर्फ जॉब नहीं मिले। थोड़ा कंसल्टेंसी इसका जो कंसेप्ट है उससे बहुत अलग रहे कि आपकी लग गई किसी जगह तो आपके हिसाब से ठीक है, नहीं तो आपकी प्रोफाइल में अगर आपको नहीं लगी, ये कंसल्टेंसीज काम नहीं कर पाती हैं और उसके बियॉन्ड काम जॉब एंड ड्राइव ने किया। तो जैसे से जॉब एंड ड्राइव हर सैटरडे को हम एक नंबर्स देते हैं कि ये सैटरडे ये वाला नंबर है, तो 381 जॉब एंड ड्राइव आ गया। एक समय माय डियर कैंडिडेट ऐसा भी था कि जब कंपनी ये पूछती थी कि आपको क्यों आपको आप मतलब वैल्यू कम करती थी, ध्यान कम देती थी, बट आज मुझे बहुत खुशी है कानपुर का सभी ग्रुप जिसमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कैंडिडेट्स को हम लोग भेज रहे होते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने जॉब कंसल्टेंसीज की तरह काम भी कम किया। जॉब कंसल्टेंसीज का काम का मतलब है कि जॉब कंसल्टेंसी जिस तरीके से काम करती हैं कि उन्होंने नॉर्मल एक आपको एड्रेस दिया, एक प्रोफाइल बताई और आपको भेज दिया। हम लोगों ने उसका जस्ट रिवर्स काम किया कि अगर एक फ्रेशर बंदा है, एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसने किस प्रोफाइल में काम किया है, अब उस प्रोफाइल को पसंद कर रहा है या उसी में ग्रोथ चाहता है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको प्रोफाइल बेस्ड जॉब मिले। माय डियर कैंडिडेट, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जॉब एंड ड्राइव ने एक प्रोसेस को फॉलो किया। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे ऐसे वेब पोर्टल, बहुत सारे ऐसे डेटाबेस रहते हैं जो बहुत लंबे समय से जॉब देने का क्लेम भी कर रहे हैं और शायद उनसे लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा हो, बट चूँकि लंबे समय से जॉब पोर्टल से लोग एक डेटा सर्च करते हैं, लोगों को कॉल्स करते हैं और उसके बाद में उनको जॉब की जगह भेजते हैं। बट इसके बियॉन्ड हम लोगों ने एक फिजिकल मीटिंग को, एक कैंडिडेट को पूरा जज करना, पूरा समझना, वो एक इन्फॉर्मेशन लेने आए, इन्फॉर्मेशन के बाद में उनकी पूरी पर्सनालिटी एसेस की जाए फेस टू फेस मीटिंग के बाद, उनके ऑल रिकॉर्ड्स, प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, जॉब क्या किया है, पैकेज उनको क्या मिल रहा है, इन सारी बातों को एनालाइज करने के बाद में उनके लिए क्या बेस्ट ऑफर किया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया, जिसको हम लोगों ने प्रोफाइल बेस्ड बात कही, जेडी बेस्ड सेशन एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में हुई। ये छोटा सा एक इनिशिएटिव था जो आज 381 जॉब एंड ड्राइव की ओर ले गया। माय डियर कैंडिडेट, जब लोग कानपुर में कहते थे कि सीएस की कोई जॉब नहीं है, तो वीडियो में आप देखेंगे कि कानपुर में इस बार अभी सीएस में भी 40+ का पैकेज 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को आया है, करीब के लगभग। ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं। जब लोग बोलते थे सेफ्टी में जॉब नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन में जॉब नहीं है, केमिकल में जॉब नहीं है, उन सारी प्रोफाइल्स को हम लोगों ने हैंडल किया, हर जगह अप्रोच करी, बार बार पूछा और एक बात और करा कि पोर्टल के किसी भी डेटाबेस को हम लोगों ने यूज़ करके कैंडिडेट्स नहीं भेजे। आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आज जॉब के नाम पे, नए नए नाम पे लोग अप्लाई करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ को वो सब्सक्रिप्शन भी दे देते हैं, उसमें कंपनीज़ के जो एचआर हैं या वो उनको सर्च करते हैं, पर वो उनको बहुत क्लोजली नहीं जानते हैं। हम लोगों ने एक उसको थोड़ा सा बियॉन्ड किया कि आईटी बेस्ड जो उसमें जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, वो तो काम कर ही रहा है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इग्नोर कर दी जाती हैं। वो है फिजिकल मीटिंग, कैंडिडेट्स के बारे में एक राय और उसका एक कमेंट्स, उसके हिसाब से कैंडिडेट को भेजे। जॉब एंड ड्राइव में जो लोग अप्लाई करते हैं, जो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल,
में अब चूंकि ये सारे पेज जॉब एंड ड्राइव के बने जो अप्लाई करते हैं, उन कैंडिडेट्स को हमारी ओर से कॉल जाती है या वो कैंडिडेट खुद कॉल करते हैं। वो एक डेटाबेस बनाया गया, उस डेटाबेस में हम लोगों ने कैंडिडेट्स को शेयरिंग करी उनकी अलग से। तो इसीलिए मैं उन सब कैंडिडेट से कहूँगा, वो सारे कैंडिडेट जो और पोर्टल में अप्लाई करते हैं, तो चूंकि ये कंसल्टेंसीज नहीं है, कंसल्टेंसी की तरह ये मॉडस ऑपरेंडी जॉब एंड ड्राइव की नहीं है, मेथड अलग है काम करने का। और एक बात ध्यान रखा गया, केवल क्रीम लेयर के लोग जो बहुत एक्सपीरियंस हैं, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनको एक्सपोजर अच्छा मिला है, केवल उन्हीं को जॉब मिले, ये एक करके नहीं चले। उन्हीं को केवल प्रोफाइल बेस्ड जॉब मिले, अच्छा पैकेज मिले। इसमें वो लोग भी हैं जो नॉर्मल, जिनको गाइडेंस नहीं मिली, जो किसी कारण से अच्छा नहीं कर पाए, मन में उनके ये बात है बट वो सही पूछिए तो कहीं कह नहीं पा रहे, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जॉब एंड ड्राइव ने एज ए मेंटोर मैंने इन बातों को समझा, खुद असेस किया, गाइड किया, लोगों को मोटिवेशन इस बात से मिला और लोगों की प्रोफाइल बदली भी और राइट प्रोफाइल में गए भी। बट ये वन साइडेड नहीं है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सब लोगों को उनके डिज़ायर के हिसाब से उनकी प्रोफाइल दे सकता है। नहीं, इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन, कैंडिडेट का इंटरेस्ट, कैंडिडेट का ट्रस्ट बहुत कुछ फ़ायदा करता है, बहुत कुछ मायने रखता है। माय डियर कैंडिडेट, आज जॉब एंड ड्राइव कई मायनों में, कई तरीके से आपके साथ होमवर्क करके, जेडी बेस्ड सेशन करके, बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करके, छोटा ओरिएंटेशन, छोटी स्किल्स, कंपनी की इमीडिएट ज़रूरत के हिसाब से आपको अर्निंग लाने का लगातार एफर्ट्स कर रही है, लर्न भी कर रही है, इम्प्रोवाइज भी कर रही है मेथड्स को। लेकिन अपनी ज़मीनी हकीकत को हम नहीं छोड़ रहे हैं कि कानपुर के जो कैंडिडेट्स हैं, जो अपनी फैमिलीज़ में रहते हुए वही अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए हमें बेस्ट बैटिंग करके देनी है। माय डियर कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट्स का सपोर्ट मिलता है, जिन कैंडिडेट की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो कैंडिडेट खुद इंटरव्यूज़ मांगते हैं, बार बार आके इंटरव्यू देने के बाद पूछते हैं सर फॉलोअप कहाँ पे हुआ, जो अपने आप पे रिजेक्ट होने के बाद भी आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं, इमीडिएट ज़रूरत है तो नॉर्मल कंपनीज़ में काम करते हैं, फिर बड़ी कंपनी के लिए देखते हैं। ये सारी जो अप्रोचेस हैं वो मदद करती हैं कैंडिडेट्स को, ऑर्गेनाइजेशन को भी मदद करती हैं। ऐसा समय जब, वैसे बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, जब जॉब एंड ड्राइव में लोग आते हैं तो बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस, और संस्था को जॉब कंसल्टेंसी समझ करके या नॉर्मल वैसे ही समझ करके आते हैं और सोचते हैं यहाँ पर कुछ होगा कि नहीं होगा। वो भी बाद में इस बात को कहते हैं कि वो मैंने गलत सोचा था। कई ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि नहीं, मेरे साथ में अच्छा नहीं भी हुआ। क्योंकि एक संस्था जो बनती है वो केवल पॉजिटिव रिमार्क्स से नहीं बनती है, क्योंकि सब लोग अलग अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबको बेस्ट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सबके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है, लिमिटेड चीज़ें हैं। माय डियर कैंडिडेट, जॉब एंड ड्राइव आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने आपको आपकी डिज़ायर प्रोफाइल में होमवर्क किया है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बेस्ट जॉब की ज़रूरत है, बट वो बेस्ट तरीके से कैसे जाएं ये पता नहीं है। मैं उन सब कैंडिडेट को इनवाइट करूँगा जो अपने को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। ये इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर आपका पार्टिसिपेशन है। माय डियर कैंडिडेट, ये लगातार जॉब एंड ड्राइव अपनी ओर से मंडे टू सैटरडे, इसके अलावा संडे को 11 से 3 काम करती रहती है। बहुत बड़े उन तरीक़ों से नहीं करती है जिसमें आपको समझा ना जा सके, सिर्फ आपको एनालाइज करके, आपको रियलाइज़ करा के, जेडी की बेटर अंडरस्टैंडिंग करा के, कंपनी का एनवायरनमेंट और उनको कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सब की एक एनालिसिस आपको लगातार देती रहती है, जिसकी वजह से ये रेट ऑफ सिलेक्शन भी बढ़ता है। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको ये बात के लिए कहूँगा कि आप सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बियॉन्ड सोचिए, जॉब प्रोफाइल्स क्या एक्सपेक्ट कर रही कंपनी उसके बारे में सोचिए, और एक राइट मेंटरशिप के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जॉब एंड ड्राइव हमेशा आपका वेलकम करेगा, आपको राइट जगह ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपकी अप्रोच खुद की हो, एक खुद का एटीट्यूड आपका हो, वो काम ज़्यादा करेगा। मैं आता हूँ सीधे कंपनीज़ में। आपके लिए फ्राइडे को कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कानपुर में क्या क्या ऐसी कंपनी है जिनमें अलग अलग कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं। मैंने देखा है कि 90% लोग वीडियोस को देखते हैं, बट वीडियोस में देखने में वो कंपनी का नाम और उसमें जो प्रोफाइल्स ली गई हैं उनके बारे में कम देखते हैं।
कई ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जो किसी एक प्रोफाइल में आपने किया हो, बट बहुत सारी ऐसी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो दूसरी प्रोफाइल से मैच करती है, वहाँ पे आपको हम लोग की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो मीटिंग मदद करती है। मैं आता हूँ कानपुर में, अभी अडानी ग्रुप में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि अडानी एक बड़ा नाम है, तो लोग चाहते हैं एक बार हो जाए उसमें तो हमेशा के लिए इस्टेब्लिशमेंट हो जाए। कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रख करके हम लोग भी बहुत सारे कंपनीज में फॉलोअप करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट पूछते हैं, और जब एक कैंडिडेट का हो जाता है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखाई देता है। माय डियर कैंडिडेट, मैं आज दो कैटेगरी में पहले बता रहा हूँ आपको। अडानी में एक EHS मैनेजर की प्रोफाइल है, दूसरी EHS मैनेजर इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, ये दो प्रोफाइल है। 8 लाख से 12 लाख का पैकेज है। दूसरी प्रोफाइल है सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में, 8 लाख से 12 लाख का प्रोफाइल है। ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो उससे रिलेटेड है वो समझ जाएंगे। और जो फ्रेशर 1 साल 2 साल 3 साल की जो रिक्वायरमेंट थी, उनको मैंने पहले भी बताया है और आज भी आगे भी बताऊंगा, लेकिन ये सीनियर प्रोफाइल्स के बारे में मैंने आपसे बात करी है। सुपर हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर स्पोर्ट्स शूज एक प्रोफाइल है। दूसरी प्रोफाइल मैनेजर एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्रोडक्शन प्लानिंग PP की है, 8 लाख से 15 लाख का है। दूसरी प्रोफाइल, अगर आप बीटेक एमटेक मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं तो 50 का पैकेज है। HL एग्रो में BSc MSc बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक फॉर क्वालिटी इंचार्ज, बीटेक बायोटेक फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर फॉर मेंटेनेंस, बीटेक इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर फॉर ऑटोमेशन, 3 लाख से 12 लाख का पैकेज है। कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम स्टार्स इंडस्ट्रीज। अच्छी बात हुई कि HR की आज ऑफिस में ही फेस टू फेस मुलाकात हुई, बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। उस डिटेल डिस्कशन का कुछ पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैंडिडेट मस्ट भी, अब इसको लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, BSc MSc बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक, ये बहुत कम आती है, और फॉर क्वालिटी इंचार्ज, बीटेक बायोटेक फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर फॉर मेंटेनेंस, बीटेक इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर फॉर ऑटोमेशन के लिए चाहिए 3 लाख से 12 लाख का पैकेज है। कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम स्टार्च इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज। MKU लिमिटेड में वेंडर डेवलपमेंट मैनेजर 70K का पैकेज है। परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। रिजेंसी हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट मैनेजर 5 लाख से 30 लाख का पैकेज है। कपिला ग्रुप में फैक्ट्री मैनेजर 4 लाख से 6 लाख का रिक्वायरमेंट एक अर्जेंट है। वेदरएक्स में मैनेजमेंट सर्विसेज में एक रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का एक बंदा चाहिए, 50 का पैकेज है। इन्वेंट्री मैनेजर का चाहिए, एम्बेडेड टेस्टर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वाले ये लोग समझ पा रहे होंगे। आईए लेदर में क्वालिटी कंट्रोलर 2.4 लाख से 3.6 लाख का रिक्वायरमेंट है। स्पर्श इंडस्ट्री में HR एग्जीक्यूटिव 2 लाख से 3 लाख चाहिए। रतन हाउसिंग में कल इंटरव्यू है उन कैंडिडेट्स का जिनका इंटरव्यू होना, जो उनका MIS बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावर BI भी आता है, MIS एडवांस एक्सेल के मास्टर्स हैं, जो लास्ट पैकेज उससे 30% इंक्रीज में आपकी कल ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। इंजेक्टोप्लास्ट में एक्सपीरियंस परचेज मैनेजर चाहिए, मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए। सीपेट प्रोडक्शन इंजीनियर, नॉलेज ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्वालिटी इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए चाहिए। मैनेजर परचेज बीटेक में रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। असिस्टेंट मैनेजर वेंडर डेवलपमेंट में बीटेक डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। जनरल मैनेजर में रेलवे बिजनेस में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 80 to 1 लाख का रिक्वायरमेंट है। मैनेजर मार्केटिंग ऑफ बैक ऑफिस हेड में 50 का पैकेज है। मैनेजर फील्ड मार्केटिंग कोच में 40 का पैकेज है। मैनेजर फील्ड मार्केटिंग लोको में 40 का पैकेज है। EA प्रोफाइल फीमेल में 25 का पैकेज है। मैनेजर PPC में 80 का पैकेज है। वेल्डिंग इंजीनियर में IWF में क्वालिटी में बीटेक डिप्लोमा में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में कानपुर लॉजिस्टिक में आज एक चेंज उन्होंने किया है, वो अभिषेक सर को मैं नहीं बता पाया था, फ़ोन अभी आया था। सैप और सैप में जिन्होंने लोको में काम किया हो, क्या था सर भूल गया मैं,
अकाउंट में जो काम करते हैं, एमएम में जिन्होंने काम नहीं किया हो, बट इसके अलावा फीको में जिन्होंने काम किया, उसके अलावा जो टैली में भी कैंडिडेट हैं, जो अकाउंट बैकग्राउंड के लोग भी हैं, जिनको साप नहीं आता है, उसमें जा सकते हैं। दूसरा, एक पेमेंट फॉलोअप के लिए फीमेल्स की रिक्वायरमेंट भी है। उनमें से वो जो थोड़ा टैली जानते हो, पेमेंट का क्या डिटेल है, उसका फॉलोअप, मेल भेजना, ये सब जिनको है, उसमें फीमेल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में स्किल्ड टर्नर, 3 CNC मशीन ऑपरेटर, रॉ मटेरियल स्टोर सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। यूवाई ट्रेवनरो में परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, 25 का पैकेज है। अडानी ग्रुप में स्पेशलिस्ट सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, वेयरहाउस मैनेजर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, सीनियर मैनेजर, क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर, 5 लाख से 15 लाख है। मटेरियल हैंडलर ITI 1, ये भी अडानी में रिक्वायरमेंट है। पेन टेक्नोलॉजी ऑपरेटर, डिप्लोमा मैकेनिकल, एग्जीक्यूटिव सोर्सिंग, प्लांट मेंटेनेंस मैकेनिकल, बीटेक इन मैकेनिकल, प्लांट मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल, बीटेक इलेक्ट्रिकल के चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, ऑपरेटर चिलर HU में डिप्लोमा और ITI इन रेफ्रिजरेटर में चाहिए। बीटेक 5 ईयर फॉर ITI डिप्लोमा इन 3 ईयर्स के लिए चाहिए। सम ऑफ द प्रोफाइल इज ऑन रोल एंड सम ऑफ द प्रोफाइल इज आउटसोर्स। इस प्रोफाइल में जितनी मैंने 8 बताई हैं। सुपर हाउस में फुटवियर क्वालिटी इंचार्ज चाहिए। होंडा में सेल्स मैनेजर हैविंग ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस में 35 का है। मुरली टीम में लैब केमिस्ट चौबेपुर में चाहिए। किर्लोस्कर में सेल्स इंजीनियर, टेक्नीशियन, टेलीकॉलर का रिक्वायरमेंट है। लग्जरी डोर में फजलगंज कानपुर में एक्सपीरियंस सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। हिलटेक्स में इनको मगरवाड़ा में कंप्यूटर ऑपरेटर HR हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस के लिए चाहिए। GR कॉर्प में डिस्पैच कम स्टोर इंचार्ज, सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। VSPL ग्रुप में प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। दीप न्यूमेटिक्स में इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर, फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। उमा इंडस्ट्रीज में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। KB रोप्स में मैरिड कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए पनकी में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जो ज्वाइन कर सकते हैं। स्पार्क फाइबर में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन चाहिए। कारण इंटरनेशनल में फीमेल ऑपरेशन मैनेजर का प्रोफाइल है, एग्जिम में जो कर सकते हैं। सुपर हाउस में मर्चेंडाइजर का रिक्वायरमेंट चल रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर है। EA प्रोफाइल मोनिटी में भी है। रिमझिम इस्पात में प्रोडक्शन एंड प्लानिंग ऑफिसर। VK पैकवेल में परचेज मैनेजर। विक्रांत ग्रुप में अकाउंट मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कॉर्बस में पाइथन डेवलपर, जस्ट लीड में डेटा एनालिस्ट 4 लाख से 6 लाख है। मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियर फॉर प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए चाहिए। हैवल्स वेयर हाउस में MIS एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए। शंकर मेटल में इनको फील्ड कम सिविल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 3 लाख से 6 लाख चाहिए। SNRV एरियोस्पेस में इनको डिप्लोमा B इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए। खेर सर्जिकल में टाइम ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ अटेंडेंस, सैलरी के लिए बंदा चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में स्टोर इंचार्ज हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। रीवा बेकर्स में फैक्ट्री सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। राधा रमन में एक्सपीरियंस मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। GMT इंजीनियरिंग में सिविल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ ऑटोकैड चाहिए। सुभाष मसाले में FMCG सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए सुख मसाले में। स्क्वायर वेंचर में कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर अमेजन ऑनलाइन वर्क के लिए चाहिए। पर्थ मार्केटिंग में इनको चाहिए जूनियर अकाउंटेंट। AK इंडस्ट्री में BSc लैब केमिस्ट सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। ये सारी रिक्वायरमेंट आपके लिए निकाली गई हैं। 381 जॉब हंट ड्राइव में सभी अडानी RHDL का कल ऑफिस जॉब MIS का इंटरव्यूज़ भी है। जो कैंडिडेट नहीं दे पाए थे पिछले सैटरडे को, उनकी इमीडिएट ज्वाइनिंग कल हो सकती है, कल वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव, myshorejob.com। थैंक यू।